हाय दोस्तों, तो आइए आज इस ट्राइसेप वर्कआउट को हम एनालाइज करें। अगर आप जिम में अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप किसी भी लेवल पर हैं जिम में, और अगर आप ट्राइसेप रूटीन कर रहे हैं तो आप इस रूटीन को ट्राई कर सकते हैं। ये मेरा ही रूटीन है जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले किया था। आइए इसे एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे बेहतर मसल्स बना सकते हैं, कैसे हम क्या करें जो बिल्कुल सही टेक्निक हो, सही फॉर्म हो, और कैसे हम उन मसल्स को टारगेट कर सकें अच्छे तरीके से जिसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आज हम रूटीन की बात करते हैं, ट्राइसेप्स रूटीन की। तो ये रूटीन है, ये आप वीडियो देखिए। तो ये रूटीन हम करेंगे। स्टार्टिंग में हम करेंगे डंबल्स, डबल डंबल्स। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखनी कि जब भी आप डंबल्स, तो ये ओवरहेड एक्सटेंशन है पहली एक्सरसाइज। तो जब भी आप डंबल लें तो आप पहले वार्म अप ज़रूर करें। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो उससे इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर उसे हम गलत तरीके से कर रहे हैं। और इंजरी कहाँ हो सकती है? देखिए, इस एक्सरसाइज में आपके शोल्डर्स में इंजरी हो सकती है। शोल्डर्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी इंजरी बहुत लंबे समय तक जाती है, तो इसलिए शोल्डर्स का वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो जब भी मैं कोई एक्सरसाइज करता हूँ तो उससे पहले मैं वार्म अप करता हूँ ताकि इंजरी ना हो, और उसको इंजरी को और घटाने के लिए मैं वार्म अप ही नहीं बल्कि ऐसा वेट चूज़ करता हूँ जिसको मैं आराम से 10 से लेकर 12 रैप्स कर सकूँ। अगर मैं हैवी वेट चूज़ करूँगा और टेक्निक ठीक नहीं होगी तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पर अगर मैं मीडियम वेट यूज़ कर रहा हूँ और अगर टेक्निक थोड़ी भी ही गलत है तो इंजरी होने के चांस उतने नहीं हैं जितने हैवी वेट पर हैं। देखिए, अगर आप जिम में, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, आज तक मुझे ज़्यादा इंजरी हुई नहीं जिम में। और इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं हमेशा हैवी वेट से दूर रहता हूँ। जितना हैवी आप करेंगे उतने चांसेस ज़्यादा हैं इंजरी होने के। और हैवी का कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि आप एक रैप या दो रैप या मुश्किल से 4-5 रैप निकालेंगे, उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा मसल पर अगर आप 12 से 15 रैप निकालेंगे। चाहे 2-3 किलो कम ही हो, मीडियम वेट पे हो, ना तो आपको इंजरी होगी, ज़िंदगी में आप लंबे समय तक वेट ट्रेनिंग कर सकेंगे, सस्टेनेबल है। कोई भी चीज़ आपको तभी इफ़ेक्ट करती है, फ़ायदा देती है अगर वो सस्टेनेबल हो। अगर वो सस्टेनेबल मतलब कि वो लंबे समय तक चल सके। सस्टेनेबल नहीं है तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो इस वर्कआउट में पहले मैंने स्टार्ट किया है ओवरहेड एक्सटेंशन से। देखिए, ओवरहेड एक्सटेंशंस में आप जो कर रहे हैं, अगर आप ये देखें वीडियो, तो पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट है मेरा इस समय। कमर में कोई भी बल्ज नहीं है, कोई भी झुकाव नहीं है, बिल्कुल सीधा पोस्चर है। और शोल्डर्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं, शोल्डर्स मेरे अंदर की तरफ ऐसे झुके नहीं हुए, शोल्डर्स बाहर की तरफ रेस्टिंग फेस में है। तो जैसे ही मैं डंबल उठाता हूँ अपने सर के ऊपर और उनको नीचे धीरे धीरे लेके आता हूँ, तो मेरा टारगेट रहता है कि मैं कोनी पूरी बंद करूँ। कोनी जो मेरी है वो बंद हो ऐसे। अगर कोनी बंद नहीं हो रही तो हाथ मेरा इतना है पर कोनी मेरी पूरी बंद हो रही है, तो उससे वो इफ़ेक्ट पूरा आता है आपको। जो स्ट्रेच चाहिए आपको, जो मसल की एक्टिवेशन के लिए स्ट्रेच चाहिए, तो आप लाइट वेट से स्टार्ट करें। फिर उसके बाद आप अपना स्ट्रेच को बढ़ाएं, एक्सटेंड करें, इसे कहते हैं ट्राइसेप एक्सटेंशन। तो आप पूरे हाथ खोलें तो आपकी कोनी ऊपर तक खुलनी चाहिए, और जो मसल है वो आपको फील होना चाहिए। अगर आप मसल को फील नहीं कर रहे तो इफ़ेक्ट उसका उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज देखिए आप, और इसमें एक्सरसाइज करते हुए मेरा पूरा समय फोकस्ड है और मेरी पूरी जान लग रही है उसको हाथ को सीधा खोलने में और पूरा बंद करने में। ट्राइसेप के लिए आप जो भी एक्सरसाइज करें, अगर आप ये दूसरी एक्सरसाइज देखें जिसमें हम रस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए रस्सी में दो चीज़ें हैं। रस्सी में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आप उसे
जो एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट आ सकता है फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, वो आएगा जब आप उसे खींच के थोड़ा सा बेंड करेंगे एंड में आप थोड़ा सा कोनी घुमाएं, बिल्कुल थोड़ी सी, और वो इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा आएगा आपके ट्राइसेप के ऊपर उस चीज़ का। तो ये ज़रूर करें। तो एंड में जब आप जाएं तो कोनी थोड़ी सी हल्की सी सीधी करें, ताकि आप वो ट्राइसेप में जो प्रॉपर इफ़ेक्ट है वो आए। और आप फील करें हाथ को पूरा कोनी बंद हो पहले ऊपर आते हुए, और फिर जब आप उसे एक्सटेंशन ट्राइसेप पुल डाउन जो कर रहे हैं, तो कोनी अपनी सीधी करें एंड में, जब आप नीचे खींच के ले जा रहे हैं एंड में सीधी करें, और उसको थोड़ा सा बेंड करें। थोड़ा सा बेंड करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो प्रॉपर जो एंड का जो एक क्रंचिंग इफेक्ट है ट्राइसेप पर वो आएगा आपकी। पर आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपके कंधे खुले होने चाहिए, और आप नीचे फुल प्रेशर से उसको एक्सटेंड भी कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं नीचे, और थोड़ा सा उसको बेंड कर रहे हैं। तो जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसके हम कम से कम 10 से 15 रेप्स तो मैं कोशिश करता ही हूँ। 12 से 15 तो मैं कोशिश करता हूँ मीडियम वेट पे, 12 तो कम से कम, नहीं तो और 15 तक खींचने की पूरी कोशिश रहती है मेरी। तो ऐसा वेट रहता है। अब ये सिंगल हैंड, अब मैं आ रहा हूँ आइसोलेशन एक्सरसाइज पे। देखिए आइसोलेशन बहुत एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डबल में क्या है कि थोड़ा अगर इस तरफ की बाजू कमज़ोर है तो दूसरी बाजू उसका वेट कवर कर लेती है, पर आइसोलेशन में आप एक एक बाजू पे अलग अलग। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको एक बाजू पे लगता है कि ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और एक पे कम आ रहा है, तो आप आइसोलेशन एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिसमें आप एक ही बाजू को इस्तेमाल करके उस पर प्रेशर डालें। तो वो चीज़ देखें। ये भी सिंगल हैंड, अब मैं ट्राइसेप पुल डाउन कर रहा हूँ, तो सिंगल हैंड में भी मेरा पूरी कोशिश है कि मैं एंड में, जो मेरा एंड में कोनी जब अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कोनी तो पूरी बंद है, पर जब उस मसल का मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ बाहर की तरफ जब जा रहा हूँ मैं, तो पूरी कोशिश करता हूँ कि जो कोनी पूरी सीधी हो और वो क्रंच आए आपकी बिल्कुल एंड में आपके ट्राइसेप के ऊपर। वो क्रंच आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्रंच नहीं आ रहा ट्राइसेप के ऊपर तो बात नहीं बनेगी ऐसे। तो आप पूरी कोशिश करें एंड में उसको खींचें पूरा, और थोड़ा सा बेंड भी करें आप केबल को। आप केबल से कर रहे हैं तो केबल पूरी फ्लेक्सिबल रहती है, केबल से करें उसको, और एंड में पूरा कोशिश करें उसे सीधा करने की। तो और एक चौथी जो एक्सरसाइज है, किसी भी मसल की मैं 4 एक्सरसाइज पकड़ता हूँ, और उसके 4 मसल 4 एक्सरसाइज पकड़ के उसके 4 सेट्स करता हूँ, और हर सेट के कम से कम 12 से या 15 रेप मैं निकालता हूँ, इतना वेट मैं रखता हूँ। अब ये है पुल डाउन। ये भी वेरिएशन है आपका पहली सेकंड एक्सरसाइज का, जिसमें हम रोप से कर रहे थे, अब हम बार से कर रहे हैं। जो बार है ये है क्लोज ग्रिप। अब मैं इस बार पे जो कर रहा हूँ, अगर आप एंड में देखें पुल डाउन के, तो ये है कर्ल बेंट बार है ये। तो ये कर्ली जिगजैग बार है ट्राइसेप्स के लिए। तो मैंने अंदर से पकड़ के क्लोज ग्रिप पे आया हूँ। जैसे आप जिगजैग बार पे आप बाइसेप कर्ल करते हैं, तो ये अंदर से बिल्कुल अंदर से आके गया। जे आप लगा लें कि आप अगर वो करते हैं लेट के स्कल क्रशर, स्कल क्रशर में बिल्कुल अंदर से आते हैं आप कर्ल बार पे, और अंदर से आके आप प्रेशर डालते हैं हम बाजू सीधी करके। तो वही मैं कर रहा हूँ खड़े होकर, पर मैंने ग्रिप बिल्कुल क्लोज कर ली है। अब ग्रिप मेरी बाहर नहीं है। क्लोज करने से क्या होगा कि जो ट्राइसेप के 2 हिस्से हैं, तो जब मैं उसको सीधा करता हूँ क्लोज करने से, तो जो अंदर का हिस्सा है उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज जो आप करें, आप पूरी फीलिंग से करें, उस एरिया पे पूरी फीलिंग आनी चाहिए। टेक्निक हमेशा यही रहती है कि आप हमेशा अपना पोस्चर सीधा रखें, पोस्चर आपका ख़राब ना हो, शोल्डर आपके बिल्कुल सीधे हों, कमर पूरी सीधी हो, और ऐसा वेट उठाएं जिस पे आप 10 से 12 से 15 रैप कर सकें, और आप हर रैप को फील करें। देखिए फीलिंग करना तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल स्लो भी जाना चाहें स्लो जा सकते हैं, पर उसको सीधा करें और उसको फील करें। अगर आप फील नहीं करेंगे
तो वो बात नहीं बनेगी। और आप जिम जा रहे हैं, वहाँ पे आप समय व्यतीत कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, तो उसको फिर हम क्यों ना ढंग से करें। तो स्लो टेम्पो, उसे कहते हैं टेम्पो आपका, कि वापस आने का टेम्पो, और फिर उसको आप तो वापस आने का टेम्पो और फिर सीधा करने का टेम्पो। तो हर एक्सरसाइज के दो मूवमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। तो आप कॉन्ट्रैक्शन में आपका टेम्पो स्लो रहे, और जाते हुए भी आपका एक्सपेंशन में भी आपका टेम्पो थोड़ा स्लो रहे। तो होपफुली आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो ट्राइसेप के वर्कआउट के इसमें, और हम फिर और मिलते हैं और भी वर्कआउट्स एनालाइज करेंगे आपके साथ। धन्यवाद।